ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ओ, तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप और इसके थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है कर्म योग, और इसके श्लोक संख्या आई थिंक 40 नंबर श्लोक पे कल हमने चर्चा किया था। इसका तात्पर्य बचा हो, तात्पर्य को पढ़ के थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये काम रूपी जो शत्रु है, पिछले श्लोक में भगवान बताए, काम रूपेण नित्य वैरिणा, काम रूपी जो नित्य वैरी है, नित्य शत्रु है, और उसके उसके क्या क्या प्रभाव हैं। वो उसका जो ये शत्रु जो अब अटैक करता है तो इससे क्या क्या तकलीफ होती है, क्या प्रभाव है। पहला तो आवृतम ज्ञानम, शुद्ध चेतना को ही नष्ट कर देता है। और दूसरा फिर ये दुष्पुरेण अनलेन च, ये अग्नि की तरह ये हमेशा बढ़ता रहता है, और इसको जितना मारने का कोई इससे बचने का प्रयास करता है या मारने का प्रयास करता है या तृप्त करने का प्रयास करता है, दोनों कंडीशन में या तो नष्ट करने का प्रयास करें और या तो तृप्त करने का प्रयास करें, दोनों ही कंडीशन में ये और बढ़ जाता है और परेशान करता है। ये ऐसा शत्रु है, सोचिए इतना भयानक शत्रु दुश्मन कोई होगा, हाँ, कि जिसको अगर या तो मारने जाओ तो और शक्ति उसकी डबल हो जा रही है, और अगर उसको जाके समर्पण करो कि चलो भाई हम हार स्वीकार करते हैं, हम सरेंडर करते हैं आपको, अब तो संतुष्ट हो जाओ, तो संतुष्ट भी नहीं होता और बढ़ जाता है उसका शक्ति और प्रभाव बढ़ जाता है। तो ऐसा भयानक शत्रु है ये। इसलिए भगवान दुष्पुरेणा न लेना चा इस श्लोक में बोल रहे हैं। और फिर भगवान बताए कि ये कहाँ कहाँ पे विद्यमान है, कहाँ कहाँ पे इसका निवास स्थान है, कौन कौन से स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स में इसने अपना जो है कब्जा करके रखा, ऑफिस बना के रखा है, जहां से अटैक करता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतैर्विमोहयते स ज्ञानमावृत्य देहिनाम देहिनम। देहिनम मतलब जीवात्मा, जिसने ये शरीर धारण कर रखा है, तो उसके ज्ञान को आवृत्त करके और उसको विमोहित कर देता है, पूरी तरह से भ्रमित कर देता है। ये इतना पावरफुल है। जैसे एक बार जब युद्ध चल रहा था, बाणासुर था शायद, बाणासुर बाणासुर की तरफ से भगवान शिव युद्ध कर रहे हैं, और इधर कृष्ण कृष्ण के साथ युद्ध चल रहा था बाणासुर का। तो भगवान कृष्ण एक ऐसा अस्त्र छोड़े कि सब जो है भगवान शिव जो है उनको जम्हाई आने लग गई, वो सो गए। और फिर बाणासुर को भगवान हरा देते हैं, तो सुला देता है, मतलब मोहित कर दिए। मोहित करने वाला भी एक अस्त्र होता है, जिसको छोड़ देने से व्यक्ति इतना मोहित हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता मैं युद्ध स्थान में हूँ या क्या कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से ये जो शत्रु है, काम रूपी शत्रु है, ये आवृतम ज्ञानम, ज्ञान को आवृत कर देता है और विमोहित कर देता है। इस हद तक मोहित कर देता है, बिविल्डर कर देता है कि व्यक्ति इस काम रूपी शत्रु को अपना मित्र समझता है। वो भूल जाता है कि इसके कारण मुझे दुख मिल रहा है। कई लोग होते हैं, वो लोग इस संसार में भोग वृत्ति करने को अपना मित्र समझते हैं। वो इसे समझ नहीं पाते हैं कि भोग वृत्ति करने से बल्कि दुख मिलने वाला है, दुख मिलने वाला है। वो सोचते हैं कि इसी से हमको सुख मिलेगा। तो इस प्रकार से 3 स्थानों में बैठा हुआ है। रूपा जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, द एनिमी हैज कैप्चर्ड डिफरेंट स्ट्रेटेजिक पोजिशंस इन द बॉडी ऑफ द कंडीशन सोल। बद्ध जीवात्मा के शरीर में अलग अलग स्ट्रेटेजिक पोजीशंस और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स में अपना कब्जा करके बैठा है। जैसे कोई शत्रु होता, आतंकवादी होता है, किसी देश में जब हमला कर रहा है, तो अगर उस देश की राजधानी में जा करके अटैक कर दिया, उसी को अपने कब्जे में ले लिया, तब तो फिनिश हो गया सब कुछ। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जगह में अगर उसने अटैक कर लिया। तो इसी प्रकार से ये जो शत्रु है, ये जीवात्मा के शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशंस जो है वहां पे जा जाके बैठ गया है,
उसी पे अटैक कर देता है। हाँ, बाल में नहीं है, बाल में बैठने का जरूरत नहीं है, पेट में नहीं बैठा है, कहाँ पे बैठा है, डायरेक्ट जा करके मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में जाके अपने आप को स्थापित कर लिया। एंड therefore लॉर्ड कृष्णा इज गिविंग hints of those places so that one who wants to conquer the enemy may know where he can be found। तो इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे है ये काम रूपी शत्रु, ताकि आप उसको जब पता चल जाएगा तो उसके ऊपर कुछ कार्य किया जा सके। तो कल हमने इस पे विस्तार से चर्चा किया था ऑलरेडी। इसलिए हम लोग इंद्रियाणी, मन और बुद्धि, ये तीनों के फंक्शंस क्या क्या ये कार्य करते हैं इसके ऊपर विचार करके, और फिर उस वहां पे क्या करने से हम उस काम रूपी शत्रु से मुक्त हो सकते हैं, कल के सेशन में विस्तार से चर्चा किया गया था। तो यहाँ पे इसलिए यही पर्पस है भगवान कृष्ण का बताने का कि काम रूपी शत्रु कहाँ कहाँ पे विद्यमान है, ताकि जो उसको कॉन्कर करना चाहता है, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता है, तो उस हिसाब से प्लानिंग कर सके। हाँ, इसीलिए बोला जाता है कि ना केवल हमारी इंद्रियां भ्रमित होती हैं बल्कि मन और बुद्धि भी भ्रमित होता है। और इसलिए ये निर्देश दिया गया है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। अर्जुन को भगवान कृष्ण बोलते हैं अगले अध्याय में। अगला अध्याय है का नाम है दिव्य ज्ञान। और वो दिव्य ज्ञान में भगवान ये जो ज्ञान दिए है ना 3rd चैप्टर में, यही दिव्य ज्ञान है, इसी के बारे में बताने वाले हैं भगवान। यहाँ से प्रारंभ हुआ है वास्तव में 3rd चैप्टर से। और तो भगवान जो है विचार किए कि अभी 3rd चैप्टर में मैंने दिव्य ज्ञान देना चालू कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण दिव्य ज्ञान क्या दे दिए 3rd चैप्टर के अंतिम में जाते जाते 30 नंबर श्लोक में, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। अपने सारे कर्मों को मेरे प्रति समर्पित कर दो, निराशे निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगता ज्वरा। बिना किसी संशय के चुपचाप बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, ये मत सोचो इधर जाना है, ये करना है, वो करना है। तो भगवान दिव्य ज्ञान प्रदान कर दिए। अब दिव्य ज्ञान तो दे दिया, लेकिन कई लोगों को डाउट आएगा ना, क्वेश्चन आएंगे, अरे ऐसे कैसे भगवान, सारे कर्म आपके लिए कर देंगे, सब कुछ आपको दे देंगे, तो हमारा क्या होगा। तो फिर इसलिए भगवान के मन में, दिमाग में चल रहा है कि ये दिव्य ज्ञान तो मैंने दिया, लेकिन इसका क्या प्रभाव है, क्या परिणाम है, क्या लक्षण है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, और इसको कैसे प्राप्त करने, इसको प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है, ये सब चीज मुझे बताना जरूरी है। तो अपने आप ही बिना पूछे ही, अर्जुन पूछे नहीं है, अपने आप ही भगवान 4th चैप्टर में ये सारी चीजें बताने वाले हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान मैं दे रहा हूँ, यानी प्रारंभ कर दिया 3rd चैप्टर से, तो ये इसका इसका ये किस प्रकार से प्राप्त होता है, और ये क्या आपको प्रदान कर सकता है, इसको प्राप्त करके आप इसको अपने जीवन में उतार के आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, और इसका ऑथेंटिसिटी क्या है। क्योंकि अर्जुन तो कोई बोल सकता है ना, कृष्ण तो अर्जुन के हम उम्र हैं, समकालीन हैं। तो कृष्ण भी, कई लोग होते हैं, कई मूर्ख लोग होते हैं ऐसे जो कृष्ण को साधारण मनुष्य समझते हैं। तो भगवान वो भी ऑथेंटिसिटी भी बताने वाले हैं कि ये ऑथराइज्ड है, ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ। ये ऐसा मत सोचो कि मेरा बस 125 साल के एक्सपीरियंस अनुभव मैं तुमको बता रहा हूँ, नहीं नहीं। भगवान कृष्ण का तो वैसे 125 साल का अनुभव वाली बात ही नहीं है, क्योंकि उनका शरीर तो परिवर्तन होता नहीं है, वो तो सनातन है। तो इस बात को भी भगवान बताने वाले हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म अर्जुन दिव्य है। तुम ये मत सोचो कि मैं बस 125 साल तुम्हारे साथ रहा हूँ और उसके अनुभव के अनुसार मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत सोचो। मैं 12 करोड़ साल पहले सूर्य के देवता को भी लास्ट लेक्चर दे के आया हूँ, और उसके पहले ब्रह्मा जी को लेक्चर दिया हूँ। इस ब्रह्मांड का सबसे पहला लेक्चर ब्रह्मा जी को दिया हूँ, ये गीता का। और उसके भी पहले कई बार कई ब्रह्मा को दे चुका हूँ। मैं सनातन हूँ, लेकिन तुम बार बार जन शरीर बदलते हो। तो इस प्रकार से भगवान इस ज्ञान की ऑथेंटिसिटी को, ये ऑथराइज है पूरी तरह से, ये भी प्रदान करते हैं ताकि हमारा फेथ विकसित हो। ये हम लोग 4थे अध्याय से डिटेल में चर्चा करेंगे। और फिर फाइनली भगवान जा करके, खैर मैं इस चीज पे बताने वाला था कि भगवान अंत में जा करके 4थे अध्याय के 34 नंबर श्लोक में बताते हैं, अर्जुन तुम इस ज्ञान को प्राप्त कैसे कर सकते हो। तो वहां पे बताते हैं कि किसी तत्वदर्शी गुरु है, तत्वदर्शी मतलब वन हु हैज सीन कृष्णा, वन हु हैज रियलाइज कृष्णा, जो भगवान को साक्षात्कार कर चुके हैं, वो उनको तत्वदर्शी बोलते हैं। क्योंकि तत्व क्या है, तत्व भगवान कृष्ण है। तत्व 3 स्तर का होता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भगवान कृष्ण जो है एब्सोल्यूट तत्व है, कंप्लीट तत्व है। तत्व मतलब ट्रूथ, सत्य है। तो कृष्ण कौन है, परम सत्य है। तो जो परम सत्य यानी कृष्ण का दर्शन करता है, यानी कृष्ण का साक्षात्कार है, रियलाइजेशन है, कृष्ण के तत्व को जानता है, तो वो तत्वदर्शी गुरु होता है।
तो भगवान बोलते हैं ऐसे तत्वदर्शी गुरु के पास जाना, ढोंगी गुरु के पास मत जाना, योगी के पास मत जाना। भोगी के पास तो वैसे भी जाने कोई फायदा नहीं है। ज्ञानी के पास जाने से, योगी के पास जाने से फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग तत्वदर्शी गुरु नहीं है। वो भौतिक संसार के गुरु हो सकते हैं, या कोई बहुत होगा तो ब्रह्म ब्रह्म तक का गुरु हो सकता है, कि ब्रह्म ही सब कुछ है, सत्य है, सनातन है, ब्रह्म सनातन। लेकिन ब्रह्म दिखता कैसा है, ब्रह्म चलता है कि नहीं चलता है, खाता है कि नहीं खाता, ये पता नहीं उनको। ब्रह्म निराकार है, हम नहीं जानते ब्रह्म क्या है। वो बस ये बता सकते हैं कि ब्रह्म क्या नहीं है। ब्रह्म ये भौतिक संसार नहीं है, ब्रह्म तीन गुण नहीं है, ब्रह्म में ये विकार नहीं है, ये सब चीज नैति नैति जो बताया जाता है। तो ऐसे गुरु भी वास्तव में पूरी तरह से मदद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं स्पष्ट कि जो तत्वदर्शी है, जो यानी मुझे जानता है स्पष्ट रूप में, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो जानाति, एवं जानाति, एवं जो वेत्ति तत्वता, तो उसको तत्वदर्शी गुरु बोला जाता है। तो ऐसे गुरु के पास जाकर के परिप्रश्नेन सेवया, यू आस्क इंक्वायरी, परिप्रश्नेन मतलब स्पिरिचुअल इंक्वायरी, आध्यात्मिक जिज्ञासा करो सेवा के भाव से, समर्पण करते हुए। हाँ, तो अभी मैं ये सब क्यों बताया, इसका कनेक्शन है इस श्लोक से। भगवान तो इस प्रकार से, जब हम किसी भगवान के शुद्ध भक्त है जो कृष्ण रियलाइज्ड हैं, साक्षात्कार प्राप्त किए हैं, जब हम उनसे कुछ इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं, उनका मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो फिर बीच में हमको अपनी बुद्धि, मन और इंद्रियों को नहीं लगाना चाहिए। ये कहने का मतलब है, क्यों? क्योंकि इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि हमारी इंद्रियों में भी, मन में भी और बुद्धि में भी क्या है, काम रूपी शत्रु का वास है। हाँ, तो अभी गुरु जी शुद्ध भक्त हैं, वो जो हमको मार्गदर्शन देंगे तो वो शुद्ध बुद्धि से दे रहे हैं, कृष्ण जो दे रहे हैं वो हमारे लिए सबसे लाभदायक है, उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर हम अपना बुद्धि लगाएंगे कि नहीं नहीं, हाँ आप ऐसा बोल रहे हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, ऐसा भी करने से शायद हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा हम करेंगे तो हम कृष्ण को जल्दी प्राप्त कर लेंगे, वो आपको नहीं पता है, क्योंकि आपकी बुद्धि में कौन है अभी बैठा है, काम रूपी शत्रु बैठा है। तो हम जो बोलेंगे अभी, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, तो काम रूपी शत्रु बोल रहा है, और शत्रु का क्या कार्य होता है, हमको बचाना, मारना। शत्रु का काम होता है हमको मारना। और ये काम रूपी शत्रु है कौन, ये माया का सबसे बड़ा एजेंट है। तो माया कभी नहीं चाहती है, माया हमको भगवान कृष्ण से दूर करना चाहती है। इसलिए जब माया देखती है कि यार ये तो कृष्ण भक्ति में सीरियस बन रहा है, तो इसको भौतिक तरीके से तो मैं डिफीट नहीं कर सकती, तो इसको कृष्ण आध्यात्मिक तरीके से मैं डिफीट करूंगी, कृष्णा कॉन्शियस तरीके से। इसलिए भक्त लोग कई बार विचलित होते हैं कृष्णा कॉन्शियस तरीके से। अलग अलग तरीके से भक्त लोग विचलित होते हैं। अब सब लोग, अब उदाहरण नहीं बोलूंगा नहीं तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। आप सब लोग अपने अपने उदाहरण समझ सकते हैं। कई बार कुछ भक्त लोग होते हैं, या तो शुरुआत के, एक्चुअली ये कोई गलत नहीं है, शुरू की अवस्था में ये परिस्थिति हर किसी को फेस करना होता है। बस इसीलिए हमको श्रद्धा रखना चाहिए अपने वरिष्ठ भक्तों के ऊपर, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के ऊपर, और उसको दृढ़ता से पालन करना चाहिए। कुछ भक्त होते हैं ऐसे इस्कॉन में भी, जो सोचते हैं कि अरे इस्कॉन में तो बहुत नियम कानून है, इतने कड़े नियम कानून है, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट ब्रज में जाना है, वृंदावन में, मायापुर में जाकर के केवल कृष्ण का जो है गोपियों के साथ जो भाव है, उस भाव को प्राप्त करना है। तो आपका भाव तो अच्छा है कि आप उस उच्च भाव को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आपको माया भ्रमित कर रही है, काम रूपी शत्रु बुद्धि में बैठा हुआ है, और वो इस प्रकार से आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो इसलिए वो फिर सॉल्व नहीं होता। इसलिए प्रामाणिक गुरु जो हैं, जो जैसे हमको हमारी बुद्धि को गाइड करते हैं जैसे हमारी बुद्धि को गाइड करते हैं, वैसे हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, भले हम उस वक्त समझ ना पाए, लेकिन हम जैसे जैसे उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे भक्ति में, तो हम वास्तव में ये काम रूपी जो शत्रु है, जो बुद्धि में भी उपस्थित है, जो हमको भ्रमित करता है, तो उससे हम धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। इसलिए ये उद्देश्य है भगवान का यहाँ पे बताने का, कि इंद्रियाणी मनोबुद्धि, इंद्रियों में भी, मन में भी, बुद्धि में भी, हर जगह काम बैठा हुआ है। इसलिए हम अगर अपनी खुद की बुद्धि, मन और इंद्रियों के द्वारा हम अगर भगवान के भक्त बनने का भी प्रयास करेंगे ना, तो हम विफल हो जाएंगे। हाँ, इसका प्रमाण भागवत में और जगह है। प्रहलाद महाराज खुद बोलते हैं, मतिर्न कृष्णे पर तो सतो वा मिथो अभिपद्येत ग्रहावृतानाम। हाँ, अदांत गोभिर्विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। मतिर्न कृष्णे परता सुतोवा, कि भगवान कृष्ण के प्रति जो शुद्ध मति है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है,
वो विकसित नहीं हो सकता है, परतः मतलब किसी अन्य के उपदेश के द्वारा, और ना ही अपने खुद के प्रयास के द्वारा, अपनी खुद की बुद्धि लगा करके, मन लगा करके, इंद्रियों को लगा करके भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि काम रूपी शत्रु बैठा हुआ है। हाँ, अदान तो वो, क्योंकि इंद्रियां विचलित हैं, इंद्रियों में अभी भी संसार में भोग वृत्ति की वासनाएं हैं, मन में है, बुद्धि में है, तो इसलिए वो व्यक्ति नहीं कर सकता। फिर सोल्यूशन क्या है? मति कृष्ण में कैसे लगेगी? हाँ, मति कृष्ण में लगेगी, नैषाम मतिर्यावतुरुक्रमांग्रे, बोलते हैं महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जब तक ऐसे किसी महान शुद्ध भक्त के पाद रजोभिषेकम, उनके चरण कमलों के रज यानी धूल में कोई स्नान नहीं कर लेता है, हाँ वो स्नान करना पड़ेगा। उनके चरण कमलों के धूल में स्नान करने से व्यक्ति जो है भगवान कृष्ण के प्रति मति को विकसित कर लेगा। तो ये स्नान करने का मतलब क्या है? कि किसी शुद्ध भक्त को पकड़ लेने का। अभी पैर में धूल तो होगा नहीं, वो तो चप्पल पहन के घूमते हैं तो उनके पैर को जबरदस्ती पकड़ने का, गीला करने का, और धूल में अच्छे से लगा करके फिर सारे अपने ऊपर डाल देने का, ऐसा मतलब है क्या? नहीं नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसा करने से नहीं होगा। जरासंध ने ऐसे किया था। हाँ, अभी समय कम लेना इसलिए मैं ये स्टोरी नहीं सुनाऊं, चलिए बता देते हैं। जरासंध जब 17 बार हार गया तो किसी उसके मित्र ने ये सजेस्ट किया, अच्छा मित्र रहा होगा मित्र ने बोला, देखो आप जो है ना, ब्राह्मणों को पूजा आपने नहीं किया है, ब्राह्मणों और वैष्णवों को आप प्रसन्न करो, उनका आशीर्वाद जब आपको मिलेगा ना, तब आप जो है कृष्ण को हरा पाओगे। तो जरासंध फिर जब ऐसा सुना तो उसको विश्वास आ गया अपने मित्र पे। तो क्या किया, अपने राज्य के सारे ब्राह्मणों को बुला लिया, बुलाओ जितने भी ब्राह्मण है, वैष्णव, ये सारे हरे कृष्णा वालों को सबको बुलाओ, एक लाइन से सबको बैठा दिया। और जबरदस्ती बोला, देखो भाई सब लोग बैठ जाओ अच्छे से, जो जो खाना है, जो जो चाहिए सब ले लो, ठीक है, नौटंकी अभी नहीं करने का। जो जो है आपको रसगुल्ला देंगे, मालपुआ देंगे, सब्जी पनीर सब बना के देंगे, अच्छे अच्छे कपड़े देंगे, सब ले लो। हाँ, और मुझे आशीर्वाद दो तो सबको, जो नहीं मेरे जैसे कुछ ब्राह्मण रहे होंगे जिनको खाना भी नहीं है, बेचारे वैसे भूख लगती नहीं ज्यादा, तो उनको भी जबरदस्ती ठूस ठूस के खिला दिया। बोला खाओ, खा के प्रसन्न हो जाओ, मुस्कुराओ। तो ब्राह्मण लोग बेचारे जो है डरे हुए थे, तो ना चाहते हुए मुस्कुरा रहे हैं। बोले अब आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद चाहिए भाई आपको? अब मैं कृष्ण के ऊपर अटैक करूंगा, आप आशीर्वाद दो कि मैं कृष्ण को पराजित कर दूंगा। तो ब्राह्मण वो वैष्णव लोग सोच रहे, देखो यार कैसा, कितना बड़ा मूर्ख है, हमसे आशीर्वाद मांग रहा है कि हमारे आराध्य देव जो कृष्ण है, भगवान है, उनको पराजित करने का। तो वो बेचारे लेकिन डरे हुए थे, क्योंकि अगर आशीर्वाद नहीं देंगे तो ये मार भी सकता है। तो ब्राह्मण लोग मन में प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण को, भगवान कृष्ण अब आप समझाइए, इस मैटर को आप सुलझाइए, हम नहीं जानते अभी कैसे करना है, ये तो हमसे बुलवा रहा है तो हम बोल देते हैं कि आशीर्वाद हमने दे दिया। भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में सबके हृदय में, सब जानते हैं। तो भगवान ने बड़ा परफेक्ट है, भगवान इसलिए सबसे एक्सपर्ट है, बहुत एक्सपर्ट है, बहुत बुद्धिमान है भगवान। तो भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि दोनों का बात हो गया ये जब 18वीं बार अटैक किया तो भगवान कृष्ण बलराम क्या है वहां से भाग गए। तो भाग गया मतलब एक तरह से डिफीट हो गए, है ना। तो ब्राह्मणों ने जो आशीर्वाद दिया वो भी, उसका भी मान रह गया, और उधर से चले गए, जरासंध भी खुश हो गया, और फाइनली फिर जरासंध को दूसरे तरीके से भगवान उपाय बना के मार भी देंगे। तो भगवान इस प्रकार से 18वीं बार जो है युद्ध क्षेत्र छोड़ के भाग गए। तो ब्राह्मण लोग को जब पता चला कि कृष्ण बलराम ऐसे भाग गए हैं, तो ब्राह्मण लोग बड़े खुश हुए, बोले अरे वाह, क्या भगवान आपने अच्छा इनको, इसको अच्छे बुद्धि लगा करके इसको बेवकूफ बना दिया। ये बेचारा ये सोच रहा है नालायक कि हमने कृष्ण बलराम को हरा दिया है, लेकिन इसको पता नहीं है कृष्ण बलराम हारे नहीं है, कृष्ण बलराम वापस आएंगे और इसको मार देंगे तो इस प्रकार से मैं क्या बता रहे, क्यों बता रहे थे? चरण वंदन जो है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये शुद्ध भक्त के चरणों का धूल मतलब इस प्रकार से नहीं लिया जाता है। कुछ भक्त लोग होते हैं, महाराज वगैरह आते हैं, तो वो जबरदस्ती जानबूझ के जाएंगे, पैर को पकड़ेंगे, तो उससे आशीर्वाद नहीं मिलता है। हाँ, तो चरण धूल का लिटरल मीनिंग भी है कि सही बात है कि जब हम उनका सेवा करते हैं, फिजिकल सेवा भी करते हैं, तो चरण धूलि प्राप्त होती है। तो क्या हो गया, तो वो भी हेल्पफुल होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इसका अर्थ है कि चरण, शुद्ध भक्तों के चरणों को, धूली को अपने सर में रखने का अर्थ होता है कि हम अपने आप को उनके सामने बहुत ही तुच्छ मान रहे हैं, क्योंकि चरण, किसी व्यक्ति के शरीर का चरण जो है सबसे निम्न स्तर का है,
और उसमें भी धूल जो होती है सबसे निम्न हुआ, तो उसको हम, उनके चरणों की धूल को भी हम अपने सिर में धारण कर रहे हैं, मतलब हम अपने आप को उनको उनके चरणों की धूल से भी तुच्छ मान रहे हैं, कम मान रहे हैं। तो ये विनम्रता का भाव है। इसका मतलब है कि हम उनका जो भी आदेश है, जो भी मार्गदर्शन है, हम उसको स्वीकार करेंगे, अपने सिर में रख करके हम स्वीकार करेंगे। तो जो इस प्रकार से कार्य करता है तो ऐसे महत कृपा को प्राप्त करता है, ऐसे शुद्ध भक्त की कृपा को प्राप्त करता है, और फिर वो बड़ी आसानी से शुद्ध भक्ति मार्ग में आगे बढ़ जाता है। खैर हम लोग इस पे अभी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, समय लग जाएगा नहीं तो बहुत, कई भक्तों को जप करना है। तो ये पर्पस है, भगवान यहाँ पे इसलिए स्पष्ट बता रहे हैं कि मन भी मत लगाओ, बुद्धि भी मत लगाओ। मन बुद्धि लगाना है, बुद्धि लगाना है समझने के लिए, जो आदेश हैं उनको समझ के कैसे अप्लाई करना है अपने आप को। लेकिन ये बुद्धि नहीं लगाना है कि कैसे हम भगवान के और भक्तों के, शुद्ध भक्तों के जो इंस्ट्रक्शंस है उसको कैसे एडजस्ट कर सके अपने अपने देखो मन कहीं और लगा रहे हैं। अपने खुद के अनुसार, खुद के कंफर्ट के अनुसार या खुद के इंद्र तृप्ति के अनुसार एडजस्ट नहीं करना चाहिए। बुद्धि लगाना है कि कैसे हम भगवान के इंस्ट्रक्शंस को पालन कर सकें। So mind is the center of all the activities of the senses, and thus when we hear about sense objects, the mind generally becomes a reservoir of all ideas of sense gratification. And as a result, the mind and the senses become the repositories of lust. तो मन जो है सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस, इंद्रियां, इंद्रियों के जो भी कार्य हैं उसका केंद्र बिंदु है मन। इंद्रियों से जो भी हम कार्य करेंगे ना, तो इमीडिएटली मन के पास रिपोर्ट जाएगा। और मन में ऑलरेडी पिछले कई जन्मों की भोग करने के कारण बहुत सारी वासनाएं हैं, काम वासनाएं एक बनी हुई हैं। तो जैसे ही कोई भी इंद्रिया कोई भी कार्य करता है तो इमीडिएटली उन काम वासनाओं को जाकर के वो एजिटेट कर देता है। जैसे तालाब है, तो तालाब के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी गंदगी है, लेकिन अभी शांत बैठा हुआ है। आप उसमें जैसे ही पत्थर फेंकेंगे तो हलचल उत्पन्न हो जाएगी, गंदगी बाहर आ जाएगी। तो इंद्रियां वैसे करती हैं। मन में ऑलरेडी काम रूपी शत्रु बैठा हुआ है। इंद्रियां 5-10 इंद्रियां है ना, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस एंड वर्किंग सेंसेस। तो ये नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस या वर्किंग सेंसेस से हम कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, यानी यानी आंखों से, मुंह से, नाक से, कान से हम कुछ भी ऐसा इनपुट लेते हैं जो काम रूपी शत्रु को लगा सकता है, तो तुरंत मन में जैसे रिपोर्ट जाता है, मन में जो ऑलरेडी है तालाब के अंदर बैठा हुआ है, तो हलचल उठता है और वो ऊपर आ जाता है। और फिर उसका जो है मन पूरी तरह से अशांत हो जाता है, विचलित हो जाता है, जैसे अजामिल के साथ हुआ। अजामिल ने तो मात्र देखा था, एक साइड जंगल में गया था फूल लेने के लिए भगवान के लिए, लेकिन जस्ट एक झलक उसने देखा कि एक जो है वैश्या और एक पुरुष जो है अभद्र तरीके से आलिंगन कर रहे हैं। तो उसको देखने मात्र से, बस एक साइड देखा आंख से, वो गया इनपुट और मन में चला गया, और उसके बाद वहां से निकल गया तुरंत। वहां पे खड़ा होकर ऐसा नहीं कि वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं था, जामिल ब्राह्मण था ना। तो जैसे एक बार देख लिया कि गलत साइट है तो तुरंत वहां से भाग गया वहां से। लेकिन वो एक साइड से इनपुट गया मन में, और मन में तालाब जो था उसमें हलचल उत्पन्न हो गया, और कई कई पूर्व जन्मों के जो संस्कार है सब प्रकट हो गए, सरफेस में आ गए। और फिर वो चिंतन उसका पूरा तरह से चलता रहा, वो भी इस प्रकार से मानसिक चिंतन होने लग गया कि अरे वो कैसा एंजॉय कर रहे हैं, कितना सुख है, ये है वो है। और फिर फाइनली इतना विचलित हो गया, इतना विचलित हो गया कि वो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। उसकी पत्नी भी थी, पत्नी को भी घर से बाहर निकाल दिया, और उस वैश्या को लेके आता, पहले तो दासी बना के रखता है और उसके बाद फिर उससे विवाह कर लेता है, फिर बहुत कुछ पाप करता है, चोरी, डकैती, मर्डर, सब कुछ करने लग जाता है ब्राह्मण, सोचिए, उस वैश्याओं की इच्छा की पूर्ति करने के लिए। और फाइनली फिर क्योंकि उसने शुरू में भक्ति किया था, भगवान कृपा करके उसके पुत्र का नाम नारायण रखवाते हैं, नारायण के प्रति आसक्ति आ जाती है, मृत्यु के समय नारायण वो बोलता है उसको, फिर इसलिए सेकंड चांस मिलता है। इसलिए इस कथा के ऊपर विस्तार से प्रभुपाद जी ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है द सेकेंड चांस। किताब का नाम ही है द सेकेंड चांस, बहुत अच्छी पढ़ सकते हैं आप लोग डिटेल में। तो अजामिल को दूसरा चांस दिया गया क्योंकि उसने शुद्ध नाम जप नहीं किया था। शुद्ध नाम जप किया होता तो इमीडिएटली वैकुंठ चला जाता, लेकिन नामाभास था। तो नामाभास में इतनी शक्ति है कि उसको दोबारा चांस मिला, फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चला गया हरिद्वार, और वहां पे जाकर के शुद्ध भक्तों का संग किया, भगवान की कथा सुनना चालू कर दिया, नाम जप करना चालू कर दिया, और फिर वहां से शुद्ध भक्त बन के फिर वैकुंठ चला जाता। तो खैर इस प्रकार से ये मन, इंद्रियां और फिर बुद्धि भी, तीनों इस प्रकार से इंटर रिलेटेड हैं और ऐसे कार्य करते हैं, इसलिए बड़ा डेंजरस सिचुएशन होता है।
नेक्स्ट द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बिकम्स अ कैपिटल ऑफ सच लस्टफुल प्रोपेंसिटीज। आगे फिर ये जो इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट आ जाता है, जो इस प्रकार की लस्टफुल एक्टिविटीज है, प्रोपेंसिटीज है, उसको पूरा करने के लिए पूरा प्लानिंग करने लग जाते हैं। जैसे अजामिल है, हाँ अजामिल पहले तो बस देखा इंद्रियों से तो इनपुट मिला, और मन में बस क्या हो गया, मन में रिपोर्ट जैसे गया, मन में पूरा हलचल उत्पन्न हो गया, क्योंकि वो सेंटर है पूरी तरह से। और उसके बाद फिर पहुंच के क्या किया, इंटेलिजेंस चालू कर दिया, बुद्धि लगाना, प्लानिंग करना कि कैसे मुझे उस वैश्या को लेके आना है। हाँ तो डायरेक्ट तो नहीं ला सकता है, तो पहले अपनी दासी के रूप में रखता है, नौकरी देता है घर पे। हाँ और फिर धीरे धीरे जब माँ बाप ऑब्जेक्शन करते हैं तो उनको भगा देता है, निकाल देता है, उससे विवाह कर लेता है, फिर बहुत इस तरह से। तो इंटेलिजेंस भी फिर उसमें लग जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर इंद्रिया मन बुद्धि यहाँ पे किसी भी प्रकार से किसी भी एक भी काम रूपी शत्रु का कुछ किसी ने दिया मौका, तो बाकी सारे जितने पोजीशन में सब लोग मिलकर अटैक कर देते हैं। हाँ ये इतने पावरफुल है, ये शत्रु इतना पावरफुल है, अलग अलग स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है इनके डिपार्टमेंट। अगर एक जगह से अटैक हुआ तो तुरंत व्हाट्सएप में डाल देते हैं कि हमने अटैक कर दिया है। तो दसों जगह से जितने भी शत्रु बैठे हैं, काम के ही भाई भाई लोग बैठे हैं सब, तो वो सब एकत्रित हो जाते हैं और एक साथ अटैक कर देते हैं। हाँ, और सब उसका उसके कारण फिर विनाश हो जाता है। इंटेलिजेंस इज द इमीडिएट नेक्स्ट डोर नेवर ऑफ द स्पिरिट सोल। हाँ और इंटेलिजेंस बुद्धि जो है करीब है, नेक्स्ट डोर नेवर है आ आत्मा का। सो लस्टी इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंसेस द स्पिरिट सोल टू एक्वायर द फॉल्स ईगो एंड आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद मैटर एंड दस विद द माइंड एंड सेंसेस। ठीक है, ये जो है अभी थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है, मेरे ख्याल से यहीं पे विराम करते हैं, कल इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, भक्तों को जब भी करना है ना। मैं सोचा था 15-20 मिनट में इसको कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जो अभी आ, चीज चर्चा की जा रही है कि बुद्धि जो है आत्मा के सबसे करीब में है, और जो ऐसी लस्टी इंटेलिजेंस होती है, जो काम रूपी शत्रु के द्वारा प्रभावित बुद्धि होती है, वो आत्मा को इस प्रकार से भ्रमित करती है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एतैर विमोह यतेषा बाय ऑल दीज, बाय लस्टी इंटेलिजेंस, बाय लस्टी माइंड, बाय लस्टी सेंसेस, जो है दिस एतैर बाय ऑल दीज bewilders the living entity, pure knowledge of the living entity। और इसी को बोलते हैं फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो मतलब मिथ्या अहंकार या गलत पहचान, अपने आप की गलत पहचान उत्पन्न हो जाना कि मैं कौन हूँ, ये शरीर हूँ, मैं इस जगत का हूँ, और मुझे सुख मिलेगा जब इंद्रियों को सुख मिलेगा। इस प्रकार से बुद्धि इतनी पावरफुल है, बुद्धि लस्टी इंटेलिजेंस, काम काम रूपी शत्रु के द्वारा प्रभावित बुद्धि है, वो इस प्रकार से कार्य करती है और कन्विंस कर देती है उस जीवात्मा को बुद्धि के स्तर पे जाकर के कि आप तभी खुश हो सकते हैं जब आपकी इंद्रियों को भोग मिलेगा। इस प्रकार से प्रभावित हो जाता है जीवात्मा, और फिर उसके बाद द स्पिरिट सोल बिकम्स एडिक्टेड टू एंजॉयिंग द मटेरियल सेंसेस एंड मिस्टेक्स दिस एज ट्रू हैप्पीनेस। समझ पा रहे हैं ना कितना भयानक स्थिति। यानी सामने से शत्रु अटैक कर रहा है, लेकिन शत्रु इतना पावरफुल है, वो आके हमको अटैक कर रहा है और हमको लगेगा ये कि ये मेरा मित्र है, इसका जो अटैक है ये मेरे को आनंद देगा, तो हम उसको उससे बचने की जगह हम क्या बोलते हैं, इनवाइट करते हैं, आ बैल मुझे मार। ये कार्य कौन करता है, लस्टी इंटेलिजेंस का फंक्शन है। इसलिए बुद्धि भी महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं इंद्रियाणी मनोबुद्धि, केवल इंद्रियों में ही काम रूपी शत्रु नहीं बैठा है, बुद्धि के अंदर भी बैठा हुआ है, जो जीवात्मा को भ्रमित कर देता, मोहित कर देता है, और फिर उसको कन्विंस कर देता है कि इस प्रकार की इंद्रियों और मन में जो काम वासनाएं हैं, इसको पूरा करने से आपको असली सुख मिल जाएगा, जो कि पूरी तरह से क्या है, गलत है, पूरी तरह से गलत है। और इस हद तक विमोहयति शब्द यहाँ पे इसलिए आया है, विमोहयति कल बताया था मैं, मोहयति मतलब बिविल्डर करना, विमोहयति मतलब विशेष रूपेण, यानी अच्छे तरीके से बिविल्डर कर देता है। अच्छे तरीके से बिविल्डर करना मतलब पता है, अच्छे तरीके से मतलब कि एक बार वो मोहित हुआ और उसने सोचा कि मैं अपनी काम वासनाओं को पूरा करूंगा, भोग करूंगा तो मुझे सुख मिलेगा। एक बार ऐसा हुआ, और जब वो करता है तो क्या मिलता है, सुख तो है नहीं, दुख ही मिलता है। तो दुख मिलने के बाद तो अब तो समझ जाना चाहिए था ना। लेकिन विमोहयति जो काम रूपी बुद्धि है, काम रूपी शत्रु जो बुद्धि में वास कर रहा है, तो इस प्रकार से भ्रमित कर देता है कि उसको फिर से कन्विंस कर देता है कि इस बार आपने
बहुत भोग करने का प्रयास किया, आपको सुख नहीं मिला क्योंकि कुछ कुछ कमी रह गई थी। अब वापस से जाओ, इस बार आपको सुख मिल जाएगा। जैसे जरासंध एक बार जाके 23 औक्षणी सेना को लेके गया था, 23 औक्षणी सेना को लेके अटैक किया था। कृष्ण बलराम अकेले, कुछ सैनिक रहे होंगे बस, अकेले सारी सेनाओं को मार दिए और जरासंध को भी रथ से गिरा करके उसको भी वध करने वाले थे। तो इसको बुद्धि आ जाना चाहिए था, होश आ जाना चाहिए था। एक्चुअली में उसको होश आ गया था, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, वो तो सुसाइड करने वाला था। लेकिन ये बुद्धि, लस्टी इंटेलिजेंस रूपी उसका एक मित्र था जो असुर था, तो उसको जाकर प्रेरणा देता है, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे भी इतना बार डिफीट हुआ है। जो योद्धा होते हैं वो कभी हार नहीं मानते हैं, और तुम तो इतने महान योद्धा हो, इस बार दूसरे स्ट्रेटेजी बना के फिर से अटैक करो, इस बार कृष्ण बलराम को तुम हरा लोगे। तो फिर से अटैक किया। इस तरह से 17 बार ये उसका लस्टी इंटेलिजेंस, जो उसका मित्र कार्य कर रहा था, उसको भ्रमित कर देता है और बार बार कन्विंस करता है कि इस बार तुम जीत जाओगे, इस बार जीत जाओगे, इस बार जीत जाओगे। और 18वीं बार तो वो झूठा अपने आप को मान ही लिया कि मैं जीत गया हूँ। ऐसी स्थिति हमारी है इस संसार में, बद्ध जीवात्माओं की, जो इस कामी बुद्धि, लस्टी इंटेलिजेंस के प्रभाव में आकर के बार बार ये सोचते हैं कि इस बार मैं विफल हो गया, इस बार दुख हो गया, लेकिन नहीं नहीं, इस बार हम होंगे कामयाब एक दिन। इस बार विफल हो गया लेकिन हम जरूर इस बार कामयाब हो जाएंगे। लेकिन कभी वो दिन आता नहीं। और केवल एक जन्म नहीं होता ये, एक जन्म पूरा प्रयास करता रहता है व्यक्ति, विफल होता रहता है, सुख नहीं मिलता है, लेकिन अंदर ही अंदर वापस से कामी बुद्धि जो है उसको प्रेरित करते रहते कि नहीं नहीं फिर से करो। मृत्यु हो जाता है, मृत्यु के बाद दोबारा जीवन मिलता है, फिर से उसको यही कन्विक्शन रहता है कि नहीं नहीं इस बार मैं सुखी बन जाऊंगा। हाँ, इसलिए बोलते हैं इसको विमोह यत्येषा, पूरी तरह से भ्रमित कर देता है। ज्ञानम आवृत्य देहिनाम, ज्ञान को पूरी तरह से ढक करके, आवरण में डाल करके इस प्रकार से पूरी तरह से बिविल्डर कर देता है। हाँ, जैसे चोर होता है ना, वो एक बार चोरी करेगा, पकड़ा जाएगा, पिटाई खाएगा, फिर वापस आएगा, तो चोरी करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। फिर करेगा। हाँ, वो सोचेगा पिछली बार मैंने कुछ गलती कर दी थी, इस बार वो गलती नहीं करूंगा, फिर चोरी करेगा, फिर पकड़ेगा, फिर पिटाई खाएगा, फिर वापस आएगा, फिर से चोरी करेगा। इस तरह बारंबार चोरी करता रहेगा इस आशा के साथ कि कामयाब होंगे हम एक दिन, लेकिन वो कामयाबी नहीं आती। तो ऐसे ही भौतिक जगत में हर कोई लगा हुआ है, भौतिक कार्य करके सोचते हैं कि हम एक दिन कामयाब हो जाएंगे। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति, इतने ज्यादा विमोहित हो जाते हैं कि वो सोचने लग जाते हैं कि हम कामयाब हो गए हैं, लेकिन वास्तव में हुए क्या है? विफल हुए हैं। हाँ, उनको किसी ने, ये जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये क्या कर देती है, पूरी तरह से अपने उसमें फंसा लेते हैं। वो सोचते हैं कि हम कंट्रोलर हैं, हम स्वामी हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या है? दास। दास नहीं है, स्लेव। दास के पास फिर भी कुछ फ्रीडम होती है भाई, वो अपनी स्वेच्छा दे सकता है कि मैं अभी ये सेवा करना नहीं, स्लेव मतलब पूरी तरह से 100% कंट्रोल में रहता है। हाँ, जैसे एक बार एक लड़का था, उसको मैंने बोला भाई तुम सिगरेट पीते हो, सिगरेट पीता था, तुम सिगरेट पीते हो तो तुमको नशा हो जाएगी, आदत हो जाएगी, फिर एक दिन ऐसा आएगा तुम सिगरेट के बिना रह नहीं पाओगे। तो वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि नहीं 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 नहीं, आज मैं सिगरेट के कभी वश में नहीं आऊंगा। हाँ, मैं कई सालों से पी रहा हूँ। वो बोलता है मैं, मेरा जब मन करता है तभी मैं पीता हूँ। तो मैं जोर से ताली बजाए बोला हे भगवान, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि तुम्हारा जब मन बोलता है तभी तुम पीते हो, इसका मतलब तुम मन के स्लेव हुए ना, दास हुए ना। यानी इस हद तक व्यक्ति मूर्ख बन जाता है कि मन जो है उसके ऊपर गुलामी करता है, उसको स्लेव बना लेता है, लेकिन वो सोचता है कि मैं मन ही हूं। समझ पा रहे हैं कितनी डेंजरस सिचुएशन है? लोग सोचते हैं कि हम, हमारा जैसा हम मन, हम अपने मन के राजा हैं। तुम अपने मन के राजा नहीं हो, तुम अपने मन के गुलाम हो। ठीक है, हमारा मन जैसा बोलता है हम वैसा करते हैं। हाँ, तुम्हारा मन जैसा बोलता है तुम वैसा करते हो, क्योंकि तुम मन के गुलाम हो, तुम मन नहीं हो, मन के चंगुल में फंसे हुए हो। इसलिए मन के चंगुल को छोड़ो और कृष्ण का आश्रय लो, कृष्ण के दास बनो। दास बनना है तो कृष्ण का बनो ना, मन का दास बनने से क्या फायदा? रघुनाथ दास गोस्वामी इसलिए बोलते हैं कि
हे भगवान, ये बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जब भी हम जप करते हैं ना, अभी जप करना स्टार्ट करेंगे, समय होता जा रहा है, तो इस प्रार्थना, ये रघुनाथ दास की प्रार्थना को आप स्मरण करते हुए जप करिए, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। रघुनाथ दास गोस्वामी हरे कृष्ण में जप करते हैं और भगवान राधा कृष्ण को प्रार्थना करते हैं कि ओ माय डियर लॉर्ड श्री श्री राधा एंड कृष्णा, हे मेरे प्रिय भगवान श्री श्री राधा एंड कृष्णा, मैं पिछले कई करोड़ों करोड़ों जन्मों से ये अपने मन, इंद्रियां और बुद्धि और इस संसार के जो सो कॉल्ड मेरे रिलेटिव्स हैं, सगे संबंधी हैं, उनका सेवा कर करके थक गया हूं। और वो सेवा करने से ना तो वो संतुष्ट हुए, ना तो मैं संतुष्ट हुआ। और उनका ये मन, बुद्धि और इंद्रियां और जितने भी सगे संबंधी हैं, इनका मैंने जितना भी सेवा किया है, उतने ही वो लोग उतना ही असंतुष्ट हुए हैं, उतना ही वो बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। हाँ? ये सुना है क्या कभी? सुना होगा घर वगैरह में कि क्या किया, जब से हमारा विवाह हुआ है 15 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, आज तक क्या किया आपने, आज तक एक साड़ी भी लाके नहीं दी अपने हाथों से। तो ठीक है, उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उनके ही पॉकेट से तो पैसा लेकर के आपने इतने इतने सारे साड़ी खरीदी ना। मतलब जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको सीरियस मत लीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि संसार में ऐसे ही है, आप कृष्ण को छोड़ करके किसी भी व्यक्ति को या अपने इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को कितना संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, अंत में वो आकर यही रिमार्क देने वाले हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया, दैट्स ऑल। संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन जस्ट कृष्ण को एक बार आप प्रेम पूर्वक एक तुलसी का पत्ता उनके चरण कमल में रख दीजिए, वो इतने संतुष्ट हो जाते हैं, इतने संतुष्ट हो जाते हैं, बोलते हैं अरे इसने मेरा बहुत बड़ा सेवा कर दिया, और अपने आप को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सोचिए, तो ऐसा स्वामी कहाँ मिलेगा, ऐसा मास्टर होना चाहिए ना, ऐसे स्वामी का, ऐसे मालिक का दास बनना चाहिए। और हम किनका किनका दास बन के घूम रहे हैं, है ना? अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए। हाँ, ऑनलाइन वाले भक्त भी हैं, लेकिन ऑफलाइन भी भक्त हैं, तो मैं कई बार उनको भी टारगेट करते हुए बोल रहा हूँ। तो ऑनलाइन भक्त आप लोग मत सोचिएगा, कुछ बुरा मत मानिएगा। ठीक। तो आज बहुत अच्छा दिन है, एकादशी, सब लोग 64 माला जप किए हैं, तो अच्छा है, उसका फायदा लेना चाहिए ना, थोड़ा खुल के बोल सकते हैं। क्योंकि जब ज्यादा माला जप करते हैं तो हम उतना जो है धरती तैयार हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है, उसमें जो भी बीज डालेंगे तुरंत उग सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए इस आशा के साथ मैं थोड़ा बोल दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये आ, जो काम रूपी शत्रु है, अलग अलग मन, बुद्धि और इंद्रियों में स्थित होकर के विमोह यति पूरी तरह से भ्रमित कर देता है जीवात्मा को। हाँ, तो मैं बता रहा था, ये महत्व छूट गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इसलिए फिर फाइनली प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे प्रिय राधा कृष्ण, आप ही मेरे वास्तव, अब मुझे पता चल गया। हाँ, इतने करोड़ों करोड़ों जन्मों से मैं तो भ्रमित था, लेकिन अब आपके साधु संग करने से, आपके शुद्ध भक्तों के आश्रय में आने से, उनकी कृपा से मुझे पता चल गया है कि ना तो मेरा मन, ना तो मेरी बुद्धि, ना तो मेरी इंद्रिया, ना ही कोई भी संसार का व्यक्ति मेरे असली मालिक है, मेरे असली स्वजन है। आप ही मेरे असली मालिक है, मैं आपका नित्य सनातन दास हूँ। तो अब कृपा करके आप मुझे आपके चरण कमलों की सेवा में लगा लीजिए। ये है भाव। इस भाव में रोते हुए कृष्ण को प्रार्थना करना चाहिए, कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए। हाँ, तब हम भगवान कृष्ण की कृपा को बड़ी आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। इस तरह से, तो ये जो बुद्धि है, इसलिए जो कामी बुद्धि होती है, लस्टी इंटेलिजेंस होती है, इस प्रकार से फॉल्स आइडेंटिफिकेशन या मिथ्या अहंकार को उत्पन्न कर देती है। सो दिस फॉल्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पिरिट सोल इज वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड इन द श्रीमद् भागवतम। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें ज्यादा समय नहीं दे सकते क्योंकि समय की पाबंदी है। तो जस्ट इसको बता देते हैं कि जिस भी व्यक्ति का जो बुद्धि है काम रूपी शत्रु सिख के द्वारा ग्रसित है, उसके क्या लक्षण होते हैं इस श्लोक में बताए गए। तो बताए गए हैं, यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु के स्वधिक कलत्रादि शुभौमय जधि यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचे जनेषु अभिज्ञेषु सैव गोखरा। भागवत इसलिए बहुत स्पष्ट है। भागवत में तो खुल के पूरा बोल दिया जाता है कि ऐसा व्यक्ति क्या है, गो और खर है। खर मतलब सुअर, और गो मतलब बैल। गाय नहीं बोल रहे, गाय, गाय बैल दूसरे सेंस में है, जैसे बैल होते हैं तो जानवर, तो गो खरा बोला गया है। जो इस प्रकार से जिसका बुद्धि
जो लस्टी इंटेलिजेंस है, काम रूपी शत्रु के द्वारा प्रभावित है। तो उसके लक्षण क्या होते हैं? वो सोचता है, उसकी विचारधारा क्या होती है? वो सोचता है आत्मबुद्धि गुणपे त्रिधातु के, तीन धातु कफ पित्त वायु से मिल के बना हुआ ये शरीर है, ये मैं हूँ। ऐसी बुद्धि जिसकी होती है, देहात्म बुद्धि, यानी अपने आप को शरीर मानने वाला व्यक्ति, यानी पूरी तरह से लस्टी इंटेलिजेंस के प्रभाव में पड़ा हुआ है। और दूसरा क्या वो मानता है? स्वधिक कलत्रादिशु, यानी स्व मतलब मेरे अपने, अपने स्वजन किसको मानता है? स्वधी, यानी अपने, धी मतलब बुद्धि, तो ये बुद्धि की ये सब मेरे स्वजन है, किसको मानता है? कलत्र आदिशु, कलत्र मतलब पत्नी, और आदिशु मतलब फिर बच्चे वगैरह सब जितना भी फैमिली रिलेशन है, तो उसको, तो ये जो मानता है कि ये सब मेरे अपने हैं, तो इस प्रकार से वो भ्रमित है कि अपने आप, हमारे असली अपने कौन है? कृष्ण है, उनको भूल करके बाकी सब लोगों को मान रहे हैं। जैसे अर्जुन है, देहात बुद्धि में आने के कारण कृष्ण को ही बोल रहा है, दृष्टवा स्वजनम कृष्ण, कृष्ण बोल रहा है, कृष्ण मैं अपने स्वजन लोगों को देख करके, और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, वाह मूर्ख, अच्छी बात करते हो, ये सब तुम्हारे स्वजन है, मैं कौन हूँ? मैं दुर्जन हूँ। अर्जुन जो देहात बुद्धि में होता है, तो इस प्रकार से कृष्ण को अपना दुर्जन समझता है कि कृष्ण मेरे शत्रु हैं। बोलते हैं सब कुछ छोड़ दो, मेरा शरण ले लो। ऐसा कैसे सब छोड़ दें? हाँ। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति ऐसा सोचता है। तो अर्जुन को भगवान फिर बोलते हैं कि इसलिए गीत सबसे पहले जब ज्ञान दिया तो यही चीज बताए कि ये सब तुम्हारे स्वजन नहीं है, मैं तुम्हारा असली स्वजन हूँ, तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। और ये जो तुम दिखा रहे हो ना कि ये तुम्हारे स्वजन है, ये तुम्हारे गुरु हैं, पिताजी हैं, भाई है, सारे संबंध बता दिया, दादा परदादा से लेकर के बेटे पर पोते पोते तक बता दिया। और यहाँ तक सीमित नहीं हुआ अर्जुन, अपने पत्नी के रिलेशंस को भी बता दिया, श्याला संबंधन तथा ससुरा, ससुर भी आए हैं, बोले ये मेरे ससुर हैं, ये मेरा साला है, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ? तो इस प्रकार से इतना भ्रमित होकर के अर्जुन ऐसे ऐसे सब बातें कर रहा था। उसको बोलते हैं स्वधी कलत्रादिशु। और दूसरा है भौम इज्जति। हाँ, इस प्रकार का व्यक्ति क्या सोचता है कि भौम, भौम मतलब जिस जगह पे मेरा जन्म हुआ है, या जिस घर पे, जिस स्थान पे हम रहते हैं, तो उसी को अपना पूजनीय मानता है, वर्शिपेबल मानता है। हाँ, उससे आसक्ति आ जाती है। और चौथा बता रहे हैं कि यह तीर्थ बुद्धि सलिले, यानी उसके हिसाब से तीर्थ बुद्धि, तीर्थ भ्रमण करना मतलब कि अलग अलग तीर्थ में चले जाना, वहां पे कुंड में जाकर के कुछ स्नान कर लेना, और बस वहां से कुछ मिट्टी वगैरह लेके आ जाना, हो गया, यही तीर्थ स्थान, यही तीर्थ यात्रा है। इस प्रकार की भी जो बुद्धि रखता है ना, वो सैव गोखरा बताया गया। क्योंकि वास्तव में तीर्थ का मतलब होता है कि तीर्थ में रहने वाले कुछ शुद्ध भक्तों का जाके संग लो, उनसे जाके श्रवण करो भगवान के बारे में, वो असली तीर्थ है। इसलिए इस्कॉन मंदिर असली तीर्थ है। हाँ, कुछ लोग इतने भ्रमित हो जाते हैं, इस्कॉन मंदिर नहीं आते हैं, इस्कॉन जाना छोड़ देते हैं, इस्कॉन के भक्तों से श्रवण करना छोड़ देते हैं, और इधर उधर भटकते रहते हैं बस अलग अलग तीर्थ में। तो तीर्थ यात्रा को कंडेम नहीं किया जा रहा है, आप लोग मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा। हाँ, हम तीर्थ यात्रा जाने को गलत नहीं बोल रहे हैं, वृंदावन जाना चाहिए, मायापुर जाना चाहिए, बद्री का आश्रम जाना चाहिए, अलग अलग तीर्थ में जाइए, वो नहीं मना किया जाता, तो गलत मत समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ये जो तीर्थ है, यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि गलत क्या है, कि जो व्यक्ति सोचता है कि भक्तों को श्रवण करना वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर जा करके और वहां कुछ पिकनिक मना करके, पार्टी मना करके वापस आ जाना, ये हमने धर्म का कार्य कर लिया। और भक्त के पास बैठ के अगर भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं, तो इसमें लगता है कि कुछ किया नहीं हमने धर्म का। इस प्रकार की बुद्धि भी जो है बोल रहे हैं कि ऐसे इस लस्टी इंटेलिजेंस के कारण सब प्रकट होते हैं। खैर एनीवे, बहुत समय हो गया है, सॉरी। मैं सोचा था 15-20 मिनट में इसको कंप्लीट अभी भी कर लेंगे। खत्म कर दीजिए, आप थोड़ा सा बचा है। हाँ थोड़ा सा बचा है, खत्म कर दीजिए। हाँ, वो हो गया, खत्म हो गया। वो जो बचा है तात्पर्य लिखा है, वो श्लोक का अर्थ ही लिखा हुआ है, जो मैं ऑलरेडी हिंदी में बता दिया, फिर भी पढ़ देता हूँ, आपका आज्ञा है तो। A human being who identifies this body made of three elements with his self, who considers the byproducts of the body to be his kinsmen, who considers the land of birth worshipable, and who goes to the place of pilgrimage simply to take a bath rather than meet men of transcendental knowledge there, is to be considered like an ass or a cow. स एव गोखरा। वो निश्चित एव मतलब निश्चित रूप में वो क्या है? एस,
सुअर है। भागवत नहीं छोड़ते हैं, भागवत इसलिए जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। तो हम लोग नहीं बोल रहे हैं, इसलिए भागवत जो है धर्म कई तो अत्र प्रोज्जिता, पूरी तरह से उखाड़ के फेंक दी गया है कई तो धर्म को, शुद्ध रूप में हमको बिना भ्रमित किए स्पष्ट हमको बता देता है भागवत कि ये ऐसी ऐसी बात है। आप अगर स्वीकार कर सकते तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो ठीक है, धीरे धीरे प्रयास करते रहिए। ऐसा भागवत की शिक्षा है, तो बहुत अच्छी शिक्षा है। मुझे तो इसलिए बहुत पसंद आता है। आप में से किसको किसको पसंद आता है भागवत की ऐसी शिक्षा? हाथ ऊपर करिए। कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आपने बताया बुद्धि, मन और जो इंद्रिय है अभी इतने एकदम क्लोजली है, हमारे वासना इतना क्लोजली है उनके, तो ये बहुत एकदम मतलब माइनर परसेंटेज पे है इसको सही या गलत समझना। तो कभी कभार हमसे जैसे ये वासना है या भक्ति है, इसको हम कैसे समझा सकते हैं? इसका एक ही उपाय है, इसलिए भगवान डायरेक्ट किए हैं कि तत्वदर्शी गुरु के पास जाके डिस्कस करना चाहिए, उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो अगर वो समझाते हैं और तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर ना भी समझ में आए उस वक्त, एटलीस्ट उसको स्वीकार करके जब हम पढ़ते हैं तो उसका लाभ मिलेगा, फिर धीरे धीरे साक्षात्कार भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये उपाय है, इसलिए प्रामाणिक गुरु के आश्रय में जा करके शिक्षा लेना चाहिए। और प्रभु जी, हमने मतलब ये मनुष्य जन्म पाने के लिए कई कई सारे वर्ष अलग अलग योनि में जन्म लिया है। तो वो योनि में हमारा जो शरीर था, वो शरीर में हमने बहुत कुछ पाप कर्म किया है, इतना सारा गलत गलत काम हुआ रहेगा। तो हम ये एक ही जन्म में, एक ही भक्ति में ये क्लोज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। वो डिपेंड करता है कि हम कितनी मात्रा में समर्पण करते हैं। अगर हम पूरी तरह से 100% समर्पण कर देते हैं कृष्ण को, उनके शुद्ध भक्तों को, तो इमीडिएटली हो। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं, इफ यू सरेंडर टू कृष्णा 10% देन यू विल अंडरस्टैंड कृष्णा 10%। इफ यू सरेंडर टू कृष्णा 50% यू विल अंडरस्टैंड कृष्णा 50%। इफ यू फुली सरेंडर टू कृष्णा यू विल अंडरस्टैंड कृष्णा फुली। तो फुल सरेंडर मीन्स जो भगवान बोले हैं उसको एज इट इज यथारूप स्वीकार कर लीजिए और उसको प्रैक्टिस करिए। हो गया, बहुत सिंपल है। इसलिए भक्ति बहुत सरल है लेकिन आसान नहीं। प्रभु जी, ये आलस्य भी ये एक वासना ही है, ये कैसे समझना चाहिए इसको? हाँ, वो वासना का ही एक दूसरा रूप है। वासना का ब्रदर इन लॉ बोल सकते हैं आलस। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये शुभम प्रभु। प्रभु जी, कैसे जाने कि माया क्या है और कृष्ण क्या है? कैसे समझे? मतलब कैसे भ्रमित हो समझें? जाता है। अच्छा, हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए हम नहीं समझ सकते हैं क्योंकि हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों के सामने तो ये आवरण करके रखा है ना हमारे सबसे बड़े बेस्ट फ्रेंड ने। हम उसको मानते हैं अपना बेस्ट फ्रेंड ना, काम, काम रूपी। तो इसीलिए यही उपाय है कि हम जो है कि किसी शुद्ध वैष्णव के मार्गदर्शन को जब हम प्राप्त करते हैं, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, उसको स्वीकार करेंगे तो जान जाएंगे कि हाँ क्या माया है, क्या भक्ति। ओके। अब प्रभु जी, इससे पहले लेक्चर में आपने जो कथा बताई थी, मतलब अध्याय बताया था, उसमें कलयुग के बारे में आपने बताया था। तो 4,32,000 साल के मतलब अंत में कलयुग का अंत हो जाएगा। तो क्या वापस सतयुग आएगा या नया युग की स्थापना होगी प्रभु जी, एज पर दी भागवतम? हाँ, वापस सतयुग स्टार्ट होगा। तो प्रभु जी, ये कलयुग का मतलब हम अभी जो कलयुग में जी रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम है या इससे पहले भी कलयुग आके गया था? नहीं, ये फर्स्ट टाइम भी नहीं है, लास्ट टाइम भी नहीं है, इटर्नल है, साइकिल चलता रहता है। आप कोई कैलकुलेट भी नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के पास भी इतनी बुद्धि नहीं है कि वो कैलकुलेट कर सके कि कितने कलयुग कितने सतयुग निकल चुके हैं। इसलिए टाइम है, मेमोरियल बोला जाता है, अनादिकाल।